वजीर आजम और आर्मी चीफ ने ईद का दिन पाड़ा चनार में फौजी जवानों के साथ गुजारा। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर ने ईद की नमाज फौज के अफसरों और जवानों के साथ अदा की। शहबाज शरीफ ने फौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और पेशा वराना मयार की तारीफ की। सरहदों की बहादुरी से हिफाजत करने वाले अफसरों और जवानों को खिराजे तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने कहा, फौज के अफसर और जवान जाती आराम छोड़कर वतन के दिफा का अजीम फरीजा अंजाम देते हैं, मौसम और हालात की सख्तियों को बर्दाश्त करते हैं। अमन तबाह करने वाले दहशतगर्द सरपरस्तों और सहूलतकारों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं। कौम ने फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों का मंसूबा नाकाम बना दिया। कौम को तकसीम करने की कोशिश कराने वाली कुव्वतों को शिकस्त हुई। शोहदाए पाकिस्तान और कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। वजीर आजम ने यादगार शोहदा पर फूल भी रखे, फातिहा भी पढ़ी। विफाकी वज़रा इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब भी हमरा थे। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। शहरियों से ईद मिले। आसिफ जरदारी ने ईद का पहला दिन नवाब शाह, यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में गुजारा। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में ईद की नमाज अदा की। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की कौम को ईद की मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी। हुकूमत को IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे की तवक्को। वजारत खजाना के हुक्काम का कहना है, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बैनुल अक़वामी मालियाती फंड से तमाम मामला तय कर लिए हैं। अगले 1-2 रोज तक IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे का इम्कान है। पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत पूरी होने में 1 दिन बाकी। पाकिस्तान को मौजूदा प्रोग्राम के 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स अब तक नहीं मिले। मेरी इत्तलात के मुताबिक IMF की तकरीबन तमाम शराइत इसाक डार साहब मान चुके हैं और हो सकता है अगले चंद रोज में कोई मुआहदा हो जाए। हिंदुस्तान का वजीर आजम कह रहा है हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाने का, पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़। इसाक डार IMF की तमाम शराइत मान चुके, कुछ दिनों में मुआहिदा हो जाएगा। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हिंदुस्तान का वजीर आजम कह रहा है भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाएंगे, पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दो। ये लम्हा फिक्रिया है। कानून साजी करके नवाज शरीफ की राह हमवार की गई है। पाकिस्तान इस वक्त एक दलदल में फंस गया है। मुल्क में मुआशी बहरान भी है, मुल्क में सियासी बहरान भी है, मुल्क में आईनी बहरान भी है। मुल्क के इदारे आपस में 10 बजंग है, 10 बगरेबान है। मुल्क दलदल में फंस गया, सियासी और आईनी बहरान है। अवाम के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, माशी हालात को देखते हुए लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। हुकूमत अभी तक यूनान हादसे की रिपोर्ट अवाम के सामने नहीं लाई। कर्ज की वजह से ही मुल्क आज इस हाल में है। इलेक्शन डेट पे बात होगी, केयर टेकर सेटअप पे बात। अवाम को जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। हमारा जो मौक़िफ़ है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए ताकि अवाम अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करें। सियासतदान सर जोड़कर बैठे हैं, अवाम को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, PTI का नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ था जो 9 मई को दफन हो गया। वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ईद के मौके पर नफरतों को खत्म करने की जरूरत है। जो नफरत के बीज बो रहा था उसकी जात को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो अपने घर में ईद मना रहा है, उसके पैरोकार जेलों में हैं। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमा। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। कराची में सबील वाली मस्जिद, पोलो ग्राउंड में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा। लाहौर में सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं।
نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی، شہریوں نے گائے، بیل، بکرے، اونٹ، دمبوں کی انفرادی اور اجتماعی قربانی کی، احباب اور مستحقین میں گوشت تقسیم کیا۔ 24,000 افراد ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں کراچی کے 25 ٹاؤنز کے اندر، 7 ضلع جو ہمارے ہیں، اور تقریباً کوئی 7,000 کی مشینری ہے جو کہ آن گراؤنڈ موجود ہے۔ جب تک پورے شہر میں آلائشیں نہیں اٹھائی جاتی کام جاری رہے گا۔ کچھ کوتاہی ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی گفتگو، شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے تنقید کے تیر چلا دیے، کہا شہر میں عید کے پہلے روز ہی آلائشوں کا ڈھیر ہے۔ سلیکٹڈ میئر بتائیں ٹاؤنز اور یو سی چیئرمینوں کو چارج کیوں نہیں دیا گیا؟ چارج اور اختیار نہ ہونے کے باوجود جماعت اسلامی کے چیئرمین کام کر رہے ہیں۔ مشرف صاحب کا فون آیا میرے پاس، وہ ناراض تھے مجھ سے کسی بات۔ اچھا، تو فون آیا، میرے پاس پرانا فون ہے وہ کالا والا۔ اچھا ٹھیک۔ میں نے اٹھایا تو کہنے لگے کہ انور مقصود صاحب، میں نے کہا جی میں مشرف بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بکواس نہیں کرو معین پلیز۔ اچھا، آپ کو لگا ایکٹنگ کر رہے ہیں معین اختر کی۔ اچھا، ہمیشہ یہی مشرف صاحب بن کے فون کرتا تھا۔ پروگرام الانتار میں انور مقصود کی دلچسپ و یادگار گفتگو، کہا مقبول مزاحیہ پروگرام 50-50 شعیب منصور کی فرمائش پر لکھا۔ پروگرام تو مقبول ہوا ہی، فنکار بھی بہت مشہور ہو گئے۔ معین اختر کے ساتھ کام شروع کیا تو 36 سال کا ساتھ رہا۔ انور مقصود لیجنڈ فنکار معین اختر کا ذکر کر کے آپ دیدہ ہو گئے۔ بولے وہ اکثر پرویز مشرف کی آواز میں مجھے فون کرتے تھے۔ ایک بار سچ مچ فون آ گیا تو میں نے کہا مذاق نہ کرو۔ کچھ دیر بعد حقیقت پتہ چلی کہ پرویز مشرف کا ہی فون تھا۔ ٹی وی، فلم اور اسٹیج کی دنیا کا ایک اور باب بند ہو گیا۔ لیجنڈ اداکار شکیل 85 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے شکیل کی طبیعت کئی روز سے خراب تھی۔ اداکار شکیل کا اصل نام یوسف کمال تھا۔ انہوں نے کئی یادگار ڈراموں میں لازوال کردار ادا کیے۔ انہوں نے مشہور ڈرامے انکل عرفی سے شہرت پائی۔ اداکار شکیل احمد نے ٹیلی ویژن پر طویل عرصے تک راج کیا۔ اداکار شکیل کو پرائڈ آف پرفارمنس سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔